सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, ए अल्लाह, मुझे आला रफ़ीक की तरफ बुलाना, और फरमाया, नमाज का ख्याल रखो, उसे कभी ना छोड़ो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत दरियाफ्त की। उसके बाद कहा, मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और करीब बैठ गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे हर मामले में आपकी इताअत का हुक्म दिया है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं, और अगर आप चाहें तो छोड़ दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला तरीन जमात बलाए आला आपका इंतज़ार कर रही है। ये वो जमात थी जहां सबसे मुकर्रब फरिश्ते मौजूद थे। सदियों तक ज़मीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार किया था, और अब आसमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस जाने का इंतज़ार कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, आओ और अपना काम करो। करीब पानी का एक प्याला रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ डाले, चेहरे पर मसा फरमाया, हाथ उठाए और फरमाया, आला रफ़ीक, आला रफ़ीक। और 3.5 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूह मुबारक अल्लाह के हवाले कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस ले लिया। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फूट फूट कर रोने लगी। अज़वाज मुतहरात भी रोने लगी, और सहाबा समझ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका जिस्म पत्थर की तरह साकित हो गया। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु गुमसुम रह गए, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बहादुरी और अदल की अलामत थे, वो इस लम्हे को बर्दाश्त न कर सके। वो चलाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फौत हुए, वो जिंदा हैं। वो तो ऐसे ही गए जैसे मूसा गए थे। जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घर सुनह में थे। खबर सुनी तो दौड़ते हुए आए, सीधे हुजरे में दाखिल हुए, किसी से बात किए बगैर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाकर पेशानी को बोसा दिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मौत भी कितनी हसीन है, जैसे आपकी ज़िंदगी हसीन थी। फिर बाहर आए। लोग रो रहे थे, गम से निढाल थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। अबू बकर ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के अल्फाज सुने और सहाबा से कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफ़ात पा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है, वो जान ले कि अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, कभी नहीं मरता। फिर ये आयत तिलावत की, मोहम्मद तो एक रसूल है, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। अगर वो फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे? ये आयत उहद के दिन नाजिल हुई थी, जब अफवाह फैली थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अगरचे सहाबा उसे 1000 बार पढ़ चुके थे, मगर इस गम के लम्हे में जैसे सब भूल गए थे। अबू बकर के एक जुमले ने सबको थाम लिया। लोगों के दिल संभल गए। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी खामोश हो गए। हर आंख बह रही थी, हर दिल जख्मी था। अगले दिन दोपहर तक मदीना भर में आहू बका था। हर मुसलमान का दिल चीर कर रख दिया गया था। यूं लगता था जैसे ज़मीन उनके कदमों के नीचे से निकल गई हो। वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ रखते थे, टूट चुके थे, बिखर चुके थे। मस्जिद के एक कोने में बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ारो कतार रो रहे थे। जब नमाज का वक्त आया तो उन्होंने अजान शुरू की, मगर जब उस मकाम पर पहुँचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो उनकी आवाज़ टूट गई। वो जारी न रख सके। उनका गिला बंद हो गया, आँखों से आंसू बह निकले। पूरा मदीना रो रहा था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मदीना के तसव्वुर को बर्दाश्त ना कर सके। चंद साल बाद वो शाम चले गए और बाकी ज़िंदगी जिहाद में गुजारी। दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक अभी तक दफन नहीं हुआ था, मगर मुसलमानों के लिए एक रहनुमा का इंतखाब ज़रूरी था। मदीना अब एक मजबूत इस्लामी रियासत का मरकज़ था, और क़यादत का फ़ैसला तेज़ी से होना चाहिए था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे वाज़े हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्हें अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को
नमाज के लिए मुकर्रर करना, यही इस बात की अलामत था कि वो उनके दिल में कौन थे।